नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। बोलिए प्रतिभा स्थली प्रणेता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, निर्यापक मुनिराज श्री वीर सागर जी महामुनि राज की। बोलिए श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की। आज प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की छात्राएं सौभाग्य से सांगली आई हैं महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने, इसलिए हम लोगों ने प्रश्न मंच आयोजित किया है। हम गुरुवर से विनती करते हैं कि आप हमारे प्रश्नों का समाधान करें। इसलिए हम सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करते हैं कुमारी प्राप्ति जैन और कुमारी हर्षिता जैन को। एक और माइक दे दो, दूसरा भी दे दो, दोनों। हाँ, जल्दी शुरुआत। परम पूज 108 श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। पीड़ा मैं हो कोई जब तेरी मुस्कान देख कर, सारे संकट दूर हो ऐसी चरिया देख कर। पीड़ा मैं हो कोई जब तेरी मुस्कान देख कर, सारे संकट दूर हो ऐसी चरिया देख कर। हो आस्था से पूरी बंद करके आँखों को, शीश तुम झुकाओ तो सही। सद लगा जन्म लीने मेरे गुरुवरम, विद्या गुरुवर की छाया समय सागरम। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। भावना भक्त की है ये जन्मों जन्म, हमको मिलते रहे तेरे पावन चरण। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। अच्छा, ताली बजाओ सब लोग। चल, अब हम प्रश्न मंच शुरू करने के लिए कुमारी अशी को बुलाते हैं, वह प्रश्न पूछे और महाराज जी से विनती करते हैं कि आप अपनी मधुर वाणी से हमारी शंकाओं का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन का मतलब होता है हमारी आस्था। अगर हमारी आस्था सही होगी तो जो हमारा ज्ञान और हमारा चारित्र होगा, निश्चित तौर पे वो भी सही दिशा में होगा। तो ये हमारे जीवन को ऐसे प्रभावित करता है कि अगर हम विपरीत आस्था रखेंगे, विपरीत ज्ञान रखेंगे, तो निश्चित तौर पे जैसे अगर आप आंसर अगर रॉन्ग होगा तो आपके नंबर भी कट होंगे, ऐसे ही होता है ना। तो आपके आस्था के बल पर आप अगर सही आपका कॉन्फिडेंस होता है तो आप उत्तर भी अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि उत्तर राइट होता है। तो उत्तर मतलब हो गया ज्ञान।
हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस, हमारी आस्था, और जो हमारा रिजल्ट वो हमारा चारित्र, ऐसा अपन मान के चले सीखने के लिए, समझने के लिए। अब मान लो हमारी आस्था का डगमग हो जाए, लिखते लिखते हमारा घबराहट हो जाए, क्या मालूम सही है कि गलत है, डाउट हो गया ना। आस्था में डाउट नहीं होता। आस्था हमेशा शंकाओं से रहित होती है, बिल्कुल वो अंदर से भर के वो सही आस्था को पैदा करो। फिर हमारे जीवन में जो ज्ञान होगा, जब हम उसका उपयोग करेंगे तो वो भी सही होगा। और जब हमारी आस्था और ज्ञान सही होगा तो जो हमारा कैरेक्टर है वो निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। तो हमें सबसे पहले हमारे अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मतलब गुरु हैं, उनके प्रति हमारी आस्था सही है कि नहीं। जब हमारा सम्यक दर्शन होगा, जब हमारे देवशास्त्र गुरु सही होंगे, जब हमारा ज्ञान समीचीन होगा, जब हमारे देवशास्त्र गुरु सही होंगे, तो भी जो हमारा चारित्र होगा, जो हमारा कैरेक्टर होगा, वो निश्चित तौर पे वो भी सही होगा। जब हम सही होंगे तो निश्चित तौर पे हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। सही होगा कि नहीं? सही होगा ना। इसीलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारी को जीवन को, लाइफ को बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ एट प्रेजेंट में हो ऐसा नहीं, फ्यूचर भी हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं अगला भाव बोलते हैं ना हम लोग। किसी जन्म में, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में जाना है ना, तो अच्छा लेके जाना है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र लेके जाओगे तो निश्चित तौर पे अगली आने वाली लाइफ आपकी जो होगी, अगला भाव होगा, वो भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हमारे पूरे लाइफ को प्रभावित करता है। इसलिए अपनी जीवन में सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को कभी छोड़ना नहीं। सम्यक दर्शन समझ गए? सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? दर्शन का मतलब क्या हुआ? आस्था, आस्था, विश्वास। हमारा विश्वास किस में होना चाहिए? हमारे धर्म पे, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे। गुरु पर। ज्ञान हमारा मतलब जिससे हम जानते हैं, जिसके द्वारा हम सही सही जानते हैं, ज्ञान। चारित्र का मतलब क्या हुआ? हमारा आचरण। आचरण होता है ना, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ये हमारा अच्छा आचरण नहीं है ना। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें चोरी नहीं करना, हमें कोई पाप नहीं करना, हिंसा नहीं करना, तो ये हमारा आचरण कहलाता है। तो ऐसे ही सम्यक आस्था यानी सही विश्वास हो, सच्चा ज्ञान हो, और हमारा चारित्र भी अच्छा हो, हमारा आचरण भी अच्छा हो, ये हमारे पूरे जीवन में लोगों के प्रति विश्वास पैदा करता। अच्छा बताओ, अपना चारित्र अच्छा होगा तो लोगों का हम पर ट्रस्ट होगा कि नहीं? हाँ, होगा। यस। अगर हमारी चारित्र अच्छा नहीं होगा, हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा, तो लोग हम पे क्या कहेंगे? नहीं भैया ये हमारे लिए ठीक नहीं। तो इसलिए प्रभावित करता है ना। हाँ, यस। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र हमारे जीवन को ऐसे प्रभावित करता है। ठीक है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इसके पश्चात हम बुलाना चाहते हैं कुमारी प्रतिज्ञा जैन को, वो आए और गुरुवर के सामने अपनी जिज्ञासा रखे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। अभी प्रतिभा स्थानी में तो हमारे पास फ़ोन नहीं होता, पर हम जब घर में जाते हैं, पढ़ाई का होमवर्क मिलता है, तो घर में फ़ोन होता है तो हमारा मन नहीं लगता है। ठीक ठीक। क्योंकि अपना जो नेचर है, जो चीज़ हमारे को प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने का बार बार मन करता है, क्योंकि उसका अभाव हमें ऐसा लगता है कि सद्भाव होना चाहिए, हमें वो चाहिए। अभाव समझ रहे हैं ना आप? मतलब हमारे पास नहीं होता तो हमें पाने की इच्छा होती। जब घर में हमें एकदम मिलता है फ़ोन वो, तो हमें लगता है कि फ़ोन चला लें, है ना, थोड़ी देर गेम खेल लें, थोड़ी देर बात कर लें, किसी से बात कर लें, फ्रेंड से बात कर लें। तो हमें इसके पहले ना लॉस और प्रॉफिट देखना। प्रतिभा में हमें क्यों नहीं मिलता? अच्छा, आप क्या सोचते हो प्रतिभा में क्यों नहीं देते आपको फ़ोन? जिससे हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और हम तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है।
अच्छा, कितने लोग आप में से अच्छा मानते हैं फोन नहीं मिलना? तो जो चीज अच्छी है उसमें फिर क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये फोन चाहिए ही? मतलब हम ही गलत हैं? इसका मतलब हमें गलत नहीं करना है, हमें ये सोचना है कि ये फोन, आपको मालूम फोन से कितनी सारी दिक्कतें, आपकी मेंटलिटी, क्योंकि हम जब लगातार फोन देखते हैं तो हमारा ब्रेन उस तरीके का हैबिचुअल होने लगता है। ये याद रखना आपको। आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस क्यों होता है? क्योंकि जब हम फ़ोन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और देख लूँ, 5 मिनट क्या बिगड़ता है, ऐसा ही होता है ना। और कितने निकलते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3-3 घंटे निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है, फ़ोन में यही डिस्टर्ब होता है ना। ये तो हमारे लिए फ़ोन एक प्रकार का बहुत बड़ा जहर है, पॉइजन है, समझ रहे हो ना। तो मन को समझाओ थोड़ा सा अपने कि नहीं, जब मैंने प्रतिभा स्थली में इसका इस्तेमाल नहीं किया, और उपयोग करने का मना नहीं है। जैसे आपको ज़रूरत है, बात करना है मदर से, फादर से या किसी, तो करो उपयोग। आपको लगता है कि पढ़ाई संबंधी कोई चीज़ देखना है तो देखो, मना नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ कार्टून देखना, गेम्स खेलना, पिक्चर देखना, और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी चीज़ दिखते दिखते फिर हम गलत चीज़ें भी देखने लगते हैं। और एक बार गलत चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है, क्या होता है, बहुत सी वेबसाइट होती हैं जो बहुत खराब होती हैं, जो हमें नहीं देखना चाहिए। वो वेबसाइट जब एक बार भी हम देख लेते हैं ना, तो बार बार, चूंकि हमारे पूर्व के ऐसे संस्कार हैं, वो बार बार हमारे लिए प्रभावित करते हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता, किसी को नहीं पता पड़ेगा, तो हम गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। तो गलत ट्रैक पे नहीं जाना है ना हमें। और एक बार हम गलत ट्रैक पे चल गए तो हमारी पूरा फ्यूचर बर्बाद होता है। अपने को फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है, हमें उस मोबाइल की लत नहीं लगना है। आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है, ठीक है? प्रॉमिस? इतना ही करोगे सब लोग? उपयोग का मना नहीं है, लेकिन आप जितने बच्चे आए हैं, आप अपने आप से प्रॉमिस करो, मुझसे नहीं, अपने आप से प्रॉमिस करो कि नहीं, मेरा फ्यूचर इससे ख़राब होगा, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। और मेरे कैरियर पे अगर प्रभाव एक बार पड़ गया तो आप देखना, जो बच्चे लोग बाद में रोते हैं, काश में पढ़ लेता, काश में 12th अच्छी कर लेता, 10th अच्छी कर लेता, जिससे कि मेरी मार्कशीट अच्छी आती, तो मेरे आज आईटी में होता, मैं और कुछ बड़ी पोस्ट पे होता है। अपने को वो नहीं करना है ना, ठीक है ना। तो थोड़ा फ़ोन से हम बचेंगे। फ़ोन पॉइजन है, क्या है? पाइजन, स्वीट पॉइजन है कि स्लो पॉइजन है? स्नो पाइजन, है? स्नो पाइजन। स्वीट पॉइजन है ना। हाँ। तो जहर कौन खाता है? कोई नहीं खाता ना। नहीं। तो पक्का जहर नहीं खाओगे ना? ठीक, बहुत अच्छे। अब हम बुलाना चाहते हैं कुमारी जिया जैन को। महर्षि, आपके चरणों में त्रयवार नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम अपनी चारों कसायों पर कैसे विजय प्राप्त कर सके? हम करने की कोशिश तो करते पर वो हो नहीं पाता हमसे। कौन कौन सी कसाई होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ। जैसे क्रोध में क्या दिक्कत आती है? क्रोध गुस्सा। क्यों आता है? गुस्सा बहुत ज्यादा मात्रा में क्यों होता आता है? है। हमारे मन का ना हो रहा हो और हम चिढ़ जाते हो। मतलब इसका मतलब हमारी अकॉर्डिंग नहीं होता, हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हमें गुस्सा आता है ना। जी। और क्यों आता है गुस्सा? इन्हीं बातों पर। है? और कुछ आपको ऐसा लगता है? अच्छा, कितने लोग को लगता है कि गुस्सा क्यों क्यों आता है, किस किस कारण से आता है? अच्छा, गुस्सा किस किस को कोई आता है? कुछ कह देता हो उस बात पर। किस बात पे? जैसे किसी ने क्या कह दिया आपसे, गुस्सा आ गया? हाँ। हमने उसके लिए कुछ किया भी ना हो, गलती भी ना की हो, पर वो हम पर फालतू में गुस्सा उतार कर चला जाए तो हमें भी गुस्सा आता है। आता है। इस बात। अच्छा, और किसको क्यों आता है? कौन बताना चाहेगा कि गुस्सा और किसको क्यों आता है आप में से? कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़े करो जो बताना चाहता है। गुस्सा आता है लेकिन पता नहीं है ना। पता है आपको क्यों आता है गुस्सा? हाँ, वो बताना चाहता। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जब हमारे मन का ना हो
और जब कोई हमसे कोई ऐसी बात कह दे जो हमें चुभती हो, उसके कारण हमें क्रोध आता है, और मान कषाय के कारण भी हमें क्रोध आता है। हमारे ईगो को हर्ट होता है। हाँ, ईगो हर्ट होने पे गुस्सा आता है। आता है। कितने लोग को ईगो? सबको आता है। मन का नहीं होता तो सबको होता है। मन का भोजन, घूमने को नहीं मिलना, मन की टीवी नहीं देखने को मिलना, हमारे मन की पढ़ाई नहीं होना, है ना, इन कारणों से आता है। पहली बात। अच्छा, गुस्सा आ भी गया मान लो, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है कि गुस्सा करने के बाद, अच्छा इसका रिजल्ट क्या आता है गुस्से के बाद? हमारा झगड़ा हो जाता है किसी से कभी कभार गुस्से के चक्कर में, और कभी कभार हम कुछ ऐसा, बड़ों को भी कभी कभार हम जवाब दे देते हैं जिससे हमारा ही नुकसान होता है। तो ये सच सही है कि गलत है? गलत। आप जानते तो हैं इसका मतलब रिजल्ट, है ना? अच्छा, और क्या प्रॉब्लम्स है गुस्से की, और क्या क्या आता है गुस्से से, क्या नुकसान होता है? और एक बात समझो, हाँ वो बताना चाहते हैं क्या? हमारी मतलब मित्रता खराब हो जाती है, रिश्तेदारों से भी ज़्यादा, मतलब जो घरेलू मामले होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, सामान उतला पुतली करने लगते हैं, तोड़ने फोड़ने लगते हैं। देखो, इसका मतलब आप सब ये जानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं हम अगर गुस्सा करते हैं तो। हम जब हाइपर होते हैं तो हम अपने में नहीं होते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हम कौन हैं, सामने वाला कौन है, तो इसके रिजल्ट इसलिए खराब आते हैं। तो सबसे पहले जब हम ये जानते हैं कि हमारे रिजल्ट इससे खराब आते हैं, तो हमें सबसे पहले इसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है गुस्से को। अब कैसे करना है? अब देखो, जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले सिर्फ 1 मिनट बाद गुस्सा करना है आपको। कितनी मिनट बाद करना है? सिर्फ ओनली 60 सेकेंड आपको घड़ी देख के कि अब इससे 1 मिनट बाद गुस्सा करना है। ठीक है, याद रहेगा? नहीं हो तो आपके पास पानी रहता है बोतल, थोड़ा सा पानी पी के गुस्सा करना है। गुस्सा तो करना है, गुस्सा करने का कोई मना नहीं, लेकिन हमको कब करना है? थोड़ा सा पानी पीने के बाद। या नहीं है पानी तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद। कितनी देर बाद? प्रॉमिस करो कि 9 बार नमोकार पढ़ने के बाद गुस्सा करेंगे। गुस्सा पानी पीने के बाद गुस्सा करेंगे, 1 मिनट बीतने के बाद करेंगे। इसके अलावा हम गुस्सा पहले नहीं करेंगे। यह है क्रोध कसाय जीतना। ठीक है? मान मतलब ईगो हर्ट होता है। तो मान से बचने के लिए हमें अपने से, मान कब आता है? जब हम अपने आप को सुपर मैन समझने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। हम क्या समझने लगते हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं जैसा पढ़ता हूँ मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, जितने नंबर मुझे आते हैं किसी को नहीं आते, जितना स्मार्ट मैं दिखता हूँ कोई नहीं है, मैं जैसा बोलता हूँ कोई नहीं है, मैं जैसा गाता हूँ वैसा कोई नहीं, मैं जैसा अच्छा दिख। इस कारण से हमारे अंदर मान का आती। तो हमें अपने से अच्छे लोग को ऊपर देखना है कि मेरे से भी बहुत अच्छे लोग हुए जो मुझसे स्मार्ट थे, पढ़ने में स्मार्ट थे, दिखने में स्मार्ट थे, बोलने में स्मार्ट थे, तो मैं कहाँ लगता हूँ उनके आगे? तो अपने आप मान कसाई जाएगी। माया, छल करने वालों का कभी भला नहीं होता। जो लोगों से छल करते ना, समझ गए ना? छल यानी ठगना, उन्हें गलत मतलब गलत झूठ बोल के उन्हें, इनसे किसी का भला नहीं हुआ। और लोभ, लालच बुरी बलाए, सुना है ना? तो हमें लालच में नहीं पड़ना। तो हमें इन 4 कसायों को जीतने के लिए सबसे पहले इन 4 कसाई के नुकसान समझना है कि हमें लॉस क्या होता है। तो हमें
दिमाग में ये बात हमेशा रखना है कि इन 4 कसायों को हमें नहीं करना है। अब देखो धीरे धीरे जाएगी, कसाई किसी की नहीं जाती, एकदम नहीं जाती। सुन रहे हैं जिनने प्रश्न किया वो सुन रहे हैं? कसाई किसी की एकदम नहीं जाती। तो क्रोध कसाई नहीं करना है ताकि हमारे संबंध ना खराब हो। मान हमें नीच गोत्र का बंद कर, नीच गोत्र जानते हैं? कुत्ता है, बिल्ली है, चूहे, ये सब बनना पड़ता है। सुअर है, पिग, पिग मानते हो? वो क्यों बनता है? जो मान कसाई करता है। तो हमें मान कसाई नहीं करना है ना। मायाचारी करने वाला नियम से बेल बनता है, ऊंट बनता है, क्योंकि उसको बाद में लोगों की वजन ढोना पड़ते। तो माया विचारी भी नहीं करना। और लोभ करने वाले को नरक जाना पड़ता है। तो हमें नहीं करना है ना, करना है। अब 4 कसाई करेंगे हम। महाराज याद नहीं रहता जब कसाई आती है तो ठीक है, अब नहीं करना है, धीरे धीरे कंट्रोल करना है। एकदम नहीं होगा, लेकिन हम धीरे धीरे उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, करेंगे आप। तो अब कोई आपको हीगो को हर्ट करेगा तो, मान लो क्रोध आएगा तो कंट्रोल करेंगे, पानी पानी पिएंगे। पिएंगे, 9 बार नमोकार और मंत्र का मान जाप आएगा तो, करेंगे। अपने से ऊंचे लोगों को देखेंगे जो अपने से ऊंचे पद पे स्थान, और मायाचारी आएगी तो कंट्रोल करेंगे उस पर। नहीं, छल नहीं करना, क्योंकि हमें बेल नहीं बनना। हमें कुत्ता बिल्ली थोड़ी बनना, हमें डॉग बनना है क्या? क्योंकि वो लोग फिर बाद में चौकीदारी करना पड़ती है ना, तो वो नहीं। और लोभ आएगा तो, हमें नहीं करना है लोभ। क्योंकि नरक जाना पड़ता है। लोभ से बाद में दुख उठाने पड़ते। ठीक है, ओके, यस। चलिए अगला। अब हम कुमारी क्षमा जैन को बुलाना चाहते हैं, वो आए, वह अपनी जिज्ञासा रखे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह प्रश्न है कि प्रतिभा स्थली में तो हमें बहुत संस्कार मिलते हैं, हम वहाँ पर ईमानदार रहते हैं, पर बाहर की दुनिया में जब हम जाएंगे तो हम वहाँ पर ईमानदारी कैसे दिखाएंगे? यानी जो छल कपट की जो ये दुनिया है, वहाँ पर कैसे बचेंगे? बहुत अच्छा। चूंकि हम ऐसे जोन में रहते हैं, सेफ जोन है प्रतिभा स्थली है, कि जहाँ पर हमें संस्कार भी मिलते हैं, हम खुद से भी प्रॉमिस करते हैं, गुरु का भी हमें सानिध्य मिलता है, हमारी पढ़ाई कराने वाले टीचर भी हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं, इसलिए हम वहाँ पर सेफ रहते हैं। लेकिन जब हम प्रतिभा स्थली से बाहर जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें एकदम से मिलती हैं। ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसा वातावरण, तो उस कारण से हमें वहाँ पर बहन जाते, उसमें हम भी वैसे ही बनने लग जाते, क्योंकि उसमें हमें ऐसा लगता है कि भाई इसके बिना काम नहीं चलता है ना। ऐसा लगता है ना कि भाई आजकल लोग उन्हीं चाहते हैं जो झूठ बोलते हैं। अच्छा, कितने लोग का ये आप में से ये अनुभव है कि झूठ बोलने वाले को सब चाहते हैं? आप में से कितने लोग का अनुभव है कि वो झूठ बोल देता है तो उसको सब अच्छा बोल देते हो, जो सच बोल देता है लोग उसको बुरा बोलते हैं? कितने लोग का अनुभव ऐसा है? मतलब सभी का अनुभव है। ये प्रॉब्लम आती है। तो हम जब प्रतिभा स्थली से बाहर निकलते हैं ना, तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो झूठ बोलने वाले का सम्मान हो रहा है, यहाँ पे तो जो हिंसा करता है उसका बोलबाला है, उसी से सब दबते हैं। जो झूठ बोलता है, हिंसा करता है और भी ऐसे काम करता है, पाप के काम, तो उसे लोग, इसलिए हम प्रतिभा स्थली में जो सीखते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमेशा लगता है कि ये सब वहीं तक ही ठीक था, यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा जीवन। तो इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सब हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे लोगों के बीच में रहकर फाइट करना पड़ेगी। फाइट जानते हैं ना, मतलब संघर्ष। क्योंकि जब हम यहाँ से सीख के निकलेंगे तो वहाँ पर लोग, हमें ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में रहकर भी हमें अपनी प्रतिभा स्थली की हर चीज़ को अच्छे से रखना है, हमारा अनुभव शेयर,
हमारी जो सीखा है, तो धीरे धीरे ये होगा कि लोग खुद सीखेंगे कि नहीं भैया ये बच्चे वैसे नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। भाई ये बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारा पूरा पक्का विश्वास है। ऐसा में शर्त लगाएंगे कि नहीं, हमें पता से कि ये बच्चा गलत नहीं हो सकता क्योंकि प्रतिभा स्थली से पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बाहर में भी आपको वैसा ही जीवन लाइफ रखने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आप मेंटलिटी बनाइए कि नहीं, कितना ही लोग बुरे लोगों को अच्छा कहें लेकिन हम बुरा नहीं करेंगे, हमें तो अच्छा ही जीवन जीना है। धीरे धीरे लोगों की मेंटलिटी आपके प्रति चेंजेस होगी। थोड़ा आप शुरू में आपको लगेगा बड़े सत्यवादी बन रहे हो, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, बड़े सत्यवादी बन के घूम रहे हो, अरे थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, हो सकता है थोड़ी बहुत हिंसा चलती है, चोरी भी कुछ नहीं अब तो ऐसा चलता है, बदी प्रतिभा स्थली पड़े तो क्या हो गया, ऐसा लोग आपसे कह सकते। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को समझाना है कि नहीं, हमने जो सीखा है वो अच्छा सीखा है, इसको हम बुरा नहीं करना है। तो बाहर में अपने होने वाले जो हमने क्वालिटी जो डेवलप की है अपनी, हमने जिस क्वालिटी को वहाँ पे सीखा है उस क्वालिटी को गिराना नहीं है, क्योंकि जिसकी क्वालिटी गिर जाती है उसका फीचर भी आगे जाके गिर ही जाता है। हम क्वांटिटी पे न जाएं, हम क्वालिटी पे जाएं। तो अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाए रखना, थोड़ा सा कंपटीशन भी आता है, थोड़ा सा जीवन में फाइट भी करना पड़ता है। तो फाइट करोगे? हाँ। कि उसमें बह जाओगे? नहीं। बुरे लोगों के साथ बह तो नहीं जाओगे? नहीं। थोड़ा सा बुरे लोगों से बच के फाइट करके अपनी क्वालिटी को मेंटेन करोगे ना? हाँ। पक्का? हाँ। बहुत अच्छे। अब कुमारी आज्ञा जैन आए, वह अपनी शंका का समाधान प्राप्त करे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो हमारा फ्रेंड्स के साथ नेचर होता है वही अगर हम पेरेंट्स के साथ व्यवहार करें तो उनको बुरा लगता है, इसमें क्या करें? जैसे जैसे फ्रेंड्स के साथ अच्छे से हंसी खेलते हैं तो पेरेंट्स को वो अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे बात कर रहे हो। माता पिता को हाँ, क्या लगता है इनको? कि मतलब संस्कार बिगड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वही जो पेरेंट्स के साथ करते हैं वो फ्रेंड्स के साथ करें तो वो उनको बुरा लगता है। देखो, दोनों कैरेक्टर अलग अलग है। फ्रेंड्स का कैरेक्टर अलग है और माता पिता का कैरेक्टर अलग है, दोनों पार्टी अलग है। तो इसका मतलब दोनों का व्यवहार एक जैसा हो भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हम ही रॉन्ग हैं, हम ही गलत है, क्योंकि जो फ्रेंड्स है वो हमारा मित्र है। पापा मम्मी मित्र कैसे हो सकते हैं? वो तो बड़े हैं हमसे, वो हमारे लिए आदर के पात्र हैं, विनय का। अब फ्रेंड से हम भाई पीठ पे मार भी देते हैं, फ्रेंड को थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं, तो माता पिता से हंसी मजाक कैसे होगी? हाँ, इतना है कि एक जोन, मतलब एक डिस्टेंस के साथ तो मजाक हंसी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये चलता है इतना। जैसे मम्मी से थोड़ी सी मजाक कर ली तो वो एक मर्यादा के साथ हंसना, मर्यादा के साथ, मतलब अच्छी बात पे मजाक कर ली। ऐसा नहीं कि जो दोस्तों के साथ हम मजाक करते वो, तो वो अब वो कैरेक्टर अगर हम अपने मदर फादर के साथ करेंगे, पेरेंट्स के साथ करेंगे, तो रियली में बुरा तो लगेगा। और अब मदर फादर कैरेक्टर हम अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ये मुझसे ऐसे क्यों कर रहा है बात, मुझसे तो खुले अच्छे से बात करे, हंसी मजाक करे, थोड़ा सा सीरियस भी हो, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो, फ्रेंडली हो। तो ऐसा दोनों के बीच में मैनेज करिए आप, दोनों कैरेक्टर को आप मैनेज करने का पुरुषार्थ करिए, मैनेज हो जाएगा। वो ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि व्यक्ति देख के उससे बात की जाती है। अब टीचर है तो टीचर से तो बात टीचर जैसी तो होगी, टीचर से फ्रेंड जैसे कैसे बात होगी? हो सकती है? तो फिर गलत कौन है? हम हैं।
तो हमें वो कैरेक्टर का पार्ट देखना है कि कौन है वो, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालें। मतलब तुरंत भाई टीचर आ गए, अब टीचर जैसी बात होगी, दोस्त है दोस्त से दोस्त जैसी होगी, फादर है मदर है, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से पेरेंट्स जैसी बात होगी, ठीक है ना। तो हम अपने कैरेक्टर को उसके अनुसार ढालने का पुरुषार्थ करें, तो कोई भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। थोड़ा सा व्यक्ति को देखकर भी अपने आप को चेंजेस लाइए। एक्चुअली में क्या था, हम मूडी लोग हैं, हम जिस मूड में होते उसी मूड में सबको एक जैसा ले लेते हैं, होता है ना ऐसा। वो गलती नहीं करना। इतना अच्छा बैलेंस बनाओ अपने आपका कि तुरंत हमारे व्यक्तित्व में चेंजेस आ जाए। अरे एकदम से पहले हंस रहा था, अभी एकदम इनको देख के क्या हुआ, क्योंकि वहां पे माहौल सीरियस है, तो बात भी फिर सीरियस ही होगी। क्योंकि अगर माहौल गड़बड़ हो गया तो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति अच्छा नहीं है, माहौल देख के भी बात नहीं करता, तो माहौल देख के भी बात की जाती है, व्यक्ति देख के बात की जाती है। तो ये अपने जीवन का एक लेसन याद रखेंगे आप लोग कि अपने आप को डेवलप करिए, चेंजेस लाइए लाइफ में कि नहीं, हमें कैसे अपने जीवन को आगे ले चलना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ व्यक्ति देख के बात होगी, हर व्यक्ति को एक जैसा हम नहीं उससे व्यवहार करेंगे, हमारा जो कुछ भी होगा व्यक्ति देखकर बात होगी। हाँ, वो फ्रेंकली हो जाएंगे, हम नहीं होंगे। मान लो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं, तो हम उनसे हंसी मजाक नहीं कर सकते। याद रखना जैसे कि मम्मी है पापा है, पापा ने मान लो और बेटा, तो तुम उनसे और बेटा कह के बात नहीं कर सकते। बात आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। तो उनसे तो हम मदर फादर ही, और आपसे थोड़ा सा फ्रैंक होके बात कर रहे हैं तो एकदम से हम क्या मर्यादा छोड़ देते हैं। तो दोनों में अब बनाओगे बैलेंस, आप लोग सब बैलेंस बनाएंगे, ठीक है ना। दोस्त से दोस्त जैसी बातें और मदर फादर या पेरेंट्स से पेरेंट्स जैसी बातें करेंगे, तो आपका अपने आप बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका बनेगा। अब एक अच्छे व्यक्तित्व आप बन जाओगे, ये पक्का है, डन। सही बता रहा हूँ, आप करना पुरुषार्थ। तो व्यक्ति देखकर भी बात करना सीखना है हमें, ये भी एक क्वालिटी हम अंदर डेवलप करेंगे। यस, चल। अगला प्रश्न पूछने के लिए हम कुमारी दिव्यांशी जैन को आमंत्रित करते हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि सही क्या है गलत क्या है हम समझ नहीं पाते, और कभी कभार गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो बाद में पछतावा होता है, तो ऐसे वक्त पर हम क्या करें? बहुत अच्छा, गजब का प्रश्न है, सुंदर प्रश्न। कभी कभी हमारे जीवन में यह होता है कि हम चुनाव नहीं कर पाते सामने कि ये रॉन्ग है या राइट है। और ये भी बात सच है कि कभी कभी हम गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। पहली बात, जब हम ऐसी परिस्थितियों में हो तो पहला सा वेट एंड वॉच की स्थिति में आए, एकदम से हम कदम न उठाएं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हमें रास्ता कौन सा चुनना। तो ऐसे में हमारे पास कोई अनुभवी व्यक्ति हो, जैसे कि जिसमें हमारा ट्रस्ट हो, माता पिता हो, टीचर हो, फ्रेंड्स हो, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति हो जिसमें हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास हो कि गलत नहीं बताएगा, तो उसके अनुभव से हम शेयर कर सकते हैं कि हम क्या करें आगे, कैसे हम इस रास्ते को चूज करें। ठीक, पहला, मान लो फिर भी हमने अगर गलत ट्रैक पकड़ भी लिया है तो बैक होइए, वापस आइए,
जैसे ही आपको पता पड़ता है कि आप गलत ट्रैक पर हैं, आप बैक होइए। आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि अब मैं इतने आगे बढ़ गया हूँ, कैसे पीछे आऊँ। कभी कभी हमारे साथ प्रॉब्लम आती है ना, हम अब इतने आगे बढ़ गए, हमने गलत रास्ता कर लिया, हम पीछे कैसे आए। हमारा ईगो हर्ट होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में कितना आगे बढ़ गया, इसलिए हम गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। और रियल में बताऊं तो हम उसको सही बताने की भरचक पुरुषार्थ करते हैं। 100% हम कहाँ देते हैं फिर उस गलत को सही करने में, कि नहीं यही सही है, मैंने बिल्कुल सही चुना है। यही होता है। कितने लोग को लगता है कि वो गलत के बाद रिटर्न नहीं हो पाते आप में से? और वाई बता सकते हैं क्यों? आप में से कौन बताएगा कि गलत ट्रैक पे जाने के बाद रिटर्न नहीं होते? क्यों नहीं होते? बताओ, पीछे थे। महाराज जी, कई बार तो कुछ लोग डर जाते हैं कि अगर हमने सच बता दिया तो मतलब हमारा मतलब नाम खराब हो जाएगा, और हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सब। अच्छा, और किसको क्या लगता है? इसके अलावा और कौन क्या सोचता है इसके कि अगर हम ब्रेक होंगे तो क्या होगा? मान लो हम ने उत्साह में साइंस ले लिया, अब फॉर एग्जांपल देता हूँ, लेकिन हमें पता पड़ा कि हमारी क्वालिटी नहीं है साइंस की, हमें मैथ्स ही ठीक था, या हमें कॉमर्स ही ठीक था, आर्ट ही ठीक था, तो क्या हमें रिटर्न होना चाहिए कि साइंस ही लेके उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप में से? है माइक देना पास में। हाँ, रिटर्न हो जाना चाहिए। अब रिटर्न नहीं हुए तो ईगो हर्ट नहीं होगा? लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, क्यों होना चाहिए रिटर्न? क्योंकि हम उसमें नहीं हो पा रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे उसी फील्ड में, यानी उसी चीज़ में आगे कैसे बढ़ेंगे फिर। और मान लो अब इसमें कोई ये सोचता है कि भाई ये तो इतना था और हमारे ईगो हर्ट होगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे में फिर क्या होगा? नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो सही है वो हम वही करेंगे, दूसरों के बारे में क्यों सोचेंगे। दूसरा हमारे बारे में कोई सोचे फिर हमें कोई फर्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए ना? हाँ, तो हमें जैसे ही पता पड़ता है हम रॉन्ग हैं, गलत हैं, हमें बैक होना है। हमें उस गलत को सही नहीं करना है। पहली बात, लेसन 1, हम गलत को गलत मानकर बैक होंगे या फिर उसमें क्या सुधार हो सकता है इस पे हम काम करेंगे। ठीक। दूसरी बात, लोगों के सोचने या नहीं सोचने से हम कोई भी चीज़ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोचने दें उन्हें, क्योंकि हम आगे जाके हमारा कैरियर हमें दिख रहा है कि ये नहीं बनने वाला, इसलिए थोड़ा सा अच्छा एकदम बेक नहीं होना है। पहले हमें समझना है कि वास्तव में हम रॉन्ग है कि नहीं, और इसमें क्या कोई आगे कोई पुरुषार्थ करने पे हमें कोई प्राप्त हो सकता है कि नहीं। एकदम से रिटर्न नहीं होना। समझ रहे हो मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो आप लोग अपने जो प्रश्न किया समझ में आया आपको कि हमें एकदम से कोई भी चीज़ ऐसा हो तो हमें अपने आप को पहले समझना है, गलत का समर्थन नहीं करना। हमें लगता है हम गलत हैं तो हमें बैक होना है, लोगों के कहने से हमें डरना नहीं है, और हमें सही डिसीजन पर जाना है। जो सही डिसीजन है उसको लेने का फिर से विचार करते हुए, थोड़ा सा कभी कभी होता है क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, अपने पास काफ़ी समय होता है, उसका फुल उपयोग करेंगे हम तो पूरा पुरुषार्थ करने से हम उससे ज़्यादा दुगना पाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, कभी भी गलत का समर्थन खुद के लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं। ठीक है, ओके, चलिए। इसके पश्चात हम बुलाना चाहते हैं कुमारी कृति जैन को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि एग्जाम्स के टाइम पे जब हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उसका क्या कारण है? एक्चुअली में एग्जाम के समय जब हमारा कॉन्फिडेंस जो लूज होता है, उसका मुख्य कारण है अंदर की घबराहट। कोई भी व्यक्ति परीक्षा नहीं देना चाहता, आपका नहीं, किसी भी व्यक्ति, यहाँ इतने लोग बैठे इन सबसे पूछो, 70 साल 100 साल का व्यक्ति भी एग्जाम नहीं देना चाहते, पढ़ लेगा वो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आती है हमारे सामने कि हम थोड़ा सा घबराहट इसलिए भी आती है कि अगर थोड़ा सा फेल हो गए तो क्या होगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। एकदम से हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले ये सीखना है कि हम किसी भी कंडीशन में जब एग्ज़ाम आएगी उसके पहले फुल तैयारी हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग फुल तैयारी के बावजूद भी फुल मार्क्स नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वही जो आपने बताया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अब कुछ पूछा था, हम कुछ लिखा है, यही होता है ना, हम प्रश्न सही नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि मैं जो लिखूंगा वो फुल एंड फाइनल यही पक्का होगा। पहले तो अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में अपने आप को लो। थोड़ा सा सिर्फ पढ़ाई को नहीं भरना है इस माइंड में, हमें थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं आप लोग, ध्यान करते हैं नहीं करते? नहीं करते ना? करते। तो थोड़ा सा आप ध्यान वो वाला करो जिसमें अपनी आत्मशक्ति को खुद महसूस कर सको। रियल बता रहा हूं, सिर्फ आत्मशक्ति के बल पे व्यक्ति युद्ध जीतते हैं। बड़े बड़े, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, मैं आपको उसका फॉर एग्जांपल देता हूं। 2 राजाओं के बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ कि इधर 20,000 लोगों की फोर्स है उनकी, इधर 10-15,000 लोग फोर्स है। दोनों में इतना घना युद्ध हुआ कि बाद में जो फोर्स बची, तो उस राजा के पास कम से कम 7-8 हज़ार सैनिक थे, इस राजा के पास 2,000 सैनिक बचे। क्या किया जाए? अब 8,000 सैनिक 4 गुना ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये तो तय है कि युद्ध तो हारेंगे ही। लेकिन मरने से पहले व्यक्ति पहले मर जाता है जब वो अपने आप को निराश कर लेता है। क्या कह रहा हूं मैं? व्यक्ति पहले जीने से पहले मर जाता है, अभी मृत्यु आई नहीं, उससे पहला वो मर जाता है, क्योंकि वो पहले ही हार जाता है अपने आप से ही। नहीं, संभव ही नहीं, बस ये इम्पॉसिबल शब्द ही अपने को सबसे पहले ले जाता है, डूब मरता है। तो डूबना नहीं है हमें। उस राजा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया 2,000, और 2,000 सैनिकों से कहा भाई युद्ध करना है। तो क्या आप, ये तो आत्महत्या करने जैसा है भाई, 8,000 सैनिक सामने 8,000 या 2,000 है, ये बात बनेगी कैसे? तो उसने कहा कि क्या किया जाए, इनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। तो उसने कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कॉइन लिया, और कॉइन के लेके ये कह दिया कि मैं सामने एक देवी का मंदिर था, उस देवी से पूछ के आता हूँ कि हम युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे। अगर वह देवी कहेगी कि युद्ध हारेंगे तो फिर युद्ध नहीं लड़ेंगे, और वह देवी कहेगी युद्ध जीतेंगे तो युद्ध लड़ेंगे। तो 2,000 सैनिकों ने कहा ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ गए, देवी के चरणों में उसने झुका, और एक कॉइन जो था वो कॉइन लेके बाहर आया, और उसने कहा कि देवी ने कहा है कि ये कॉइन में अगर हेड आएगा तो हम युद्ध जीतेंगे, और टेल आएगा तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो उसने कॉइन को ऐसे ही उछाला तो हेड आया। हेड आते ही सब लोग 2,000 सैनिक खुश हो गए कि अब तो जीत पक्की है। और उन्होंने जब युद्ध लड़ा तो 8,000 सैनिकों को हरा के युद्ध जीता उन्होंने। 2,000 सैनिक ने 8,000 सैनिक। जब वो पुनः युद्ध जीतने के बाद एक साथ आए, तब सबने उसका सीक्रेट जानने का कोशिश किया कि इसका सीक्रेट क्या था, कि देवी ने कैसे आपको ये कहा। तो उसने अब जो कॉइन था उस कॉइन को उनके सामने उछाल दिया,
तो जो कॉइन को उछाला तो दोनों तरफ हेड था, उसमें टेल था ही नहीं। उस कॉइन में हेड नाम की चीज थी, टेल था ही नहीं। जबकि देवी ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक चीज ने उन्हें जिता लिया। समझ रहे हो? तो जब तुम एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम देने के पहले तुम भगवान के चरण में प्रार्थना करके जाओ, हे भगवान सब पास हो, और वहीं से सबके लिए प्रार्थना करके अपने उस पेन को भी वहीं रख के अब लेके जाओ कि नहीं, अब मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये पेन मेरे प्रभु के चरणों से जा रहा है, मैं पास होकर ही आऊंगी, मैं फेल नहीं होंगी, मेरा कोई भी अब प्रश्न गलत नहीं जाएगा। आप कॉन्फिडेंस से भर के जाना, आप देखना कि आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे आपको। ठीक है? पेन अगर बंद भी हो जाए तो भी घबराना नहीं, क्योंकि वो पेन दूसरा ले लेंगे, लेकिन ये पेन अपने पास रखेंगे। उस पेन के बल पे आप जीत ले जाओगे। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना सीखो, कुछ ऐसी चीजें अपने पास लाओ जिनसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ के एग्जाम दो, गुरुदेव को याद करके एग्जाम दो, है ना। सबसे बड़ी माँ जिनवाणी को याद करो कि वह सरस्वती की देवी है, तो वह हमें ज्ञान दे, फिर एग्जाम दो। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक? चल। इसके पश्चात कुमारी आरती जैन आए, वह गुरुवर के सामने अपनी शंका रखे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी शंका है कि सम्यक दृष्टि जीव को डर क्यों नहीं लगता? सम्यक दृष्टि में दो सम्यक दृष्टि होते हैं। एक वो सम्यक दृष्टि होता है जैसे गृहस्थ होते हैं ना, एक वो होते हैं। एक वो होते हैं जो प्रतिमाधारी होते हैं। एक वो सम्यक दृष्टि होते हैं जो मुनि बन के इस गुणस्थान जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक वो मुनि महाराज जो ध्यान में हो गए। तो जो डर नहीं लगता है ना, वो किसको नहीं लगता? जो ध्यान में मुनि महाराज हैं उनको डर नहीं लगता। और जो नीचे महाराज हैं, नीचे श्रावक हैं, इनको अगर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डर लग भी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता, और जिन्हें डर लगता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा नहीं मानना। पहली बात क्लियर हो गया। तो ग्रस्त को डर लग सकता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को लग सकता है। मान लो सांप आ गया तो डर लग सकता है। मान लो उसको कुछ ऐसा मन में भय बैठ गया, क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या हो गया, तो डर लग सकता है। तो ऐसा नहीं मानना कि डर नहीं लगता, तो डर लग सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वापस उसके डर को निकाल लेता है वो, कि नहीं मुझे विश्वास है, मेरे धर्म पे विश्वास है, मुझे नमोकार मंत्र पे विश्वास है, मुझे गुरु के आशीर्वाद पे विश्वास है, सब कुछ अच्छा होगा। बस उसका विश्वास ही उसे डर को, भय को निकाल देता है। वो डरना नहीं है, और सम्यक दृष्टि एकांत से भयभीत नहीं होता, ये भी धारणा नहीं बनाना है। जो ये कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि नहीं, वो आपको एक संबल देने के लिए, नहीं सम्यक दृष्टि हो, डरते क्यों, ऐसा कहा जाता है। तो कभी डर दिए तो हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि हम मान लो हमें कोई डर लग गया, हमारे मन में आ रहे ऐसा होगा, तो हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए, फिर भी हम सम्यक दृष्टि ही हैं। ठीक है? तो सम्यक दृष्टि को डर लग, कौन से सम्यक दृष्टि को नहीं लगता डर? साधु। जो ध्यान में है वो साधु। बाकी नीचे तो सबको थोड़ा थोड़ा डर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है? डरना नहीं है पहली बात, और डर लग जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं है। ठीक है? हाँ, अच्छे से पढ़ाई करने में भी डर लगता है। अच्छा, डर कहाँ कहाँ लगता है? पढ़ाई करने में, कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी डर लगता है, और अंधेरे से डर लगता है, और बोलने में कभी कभी एक दूसरे से नहीं, वैसे नहीं नहीं लगता, लगता। और टीचर से लगता है। और फेल होने से
लगता है। पास होने से? नहीं। कॉन्फिडेंस। डरो नहीं ना, इसमें क्या डर? ठीक है, तो डर ना अंधेरे से लगना ना किसी से लगना, अपने को तो अपनी बुरी बातों से डरना। डर किससे लगना चाहिए? बुरी बातों से। बुरी बातों से। अच्छी बातों से क्या डरना? अंधेरा क्या है? अंधेरा भी तो एक पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, उजाला आ जाएगा। अंधेरे के बाद उजाला होता है कि नहीं? अंधेरा हमेशा रहता है जीवन में? नहीं रहता ना। अंधेरे के बाद उजाला और उजाले के बाद, ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, तो डरना नहीं। सूर्य दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, तो डरना नहीं है ना। अब तो डरोगे कि नहीं? अच्छा, वहां पे डर तो नहीं लगता प्रतिभा स्थली में? नहीं। लाइट चली जाती है तो नहीं। शोर तो नहीं मचाते? हल्ला तो नहीं मचाते? लाइट चली गई, लाइट चली गई है करते? कोई बात नहीं, डरना। अच्छा, डराते तो नहीं एक दूसरे को? नहीं। भूत आया ऐसा तो नहीं करते? करते, कुछ बच्चे करते। क्या करते? भूत आए, हमने देखा। किसने? अच्छा, किसने देखा भूत आप में से? फेंक है ना। कुछ नहीं, अपने को डरना नहीं। कोई कुछ भी कहे तो नमोकार मंत्र पढ़ना, डरना नहीं। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महर्षि। अगला प्रश्न पूछने के लिए हम आमंत्रित करते हैं कुमारी कृतिका जैन को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम पांचों इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छे, अच्छा प्रश्न है। बड़े बड़ों का प्रश्न नहीं आते हैं सब। पांच इंद्री कौन कौन सी होती है? स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्री। इन पांचों के सब्जेक्ट होते हैं। स्पर्शन, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा छूने को चाहिए, है ना, इस आर्ट इस पर। तो अब ये हमारे लिए ऐसे ही रसना इंद्री को अच्छा खाने को चाहिए, टेस्टफुल हो। अच्छा, कितने लोग को टेस्टफुल नहीं हो तो नहीं चलता है? सबको टेस्टफुल चाहिए। अगर नहीं मिला तो नहीं खाते। जैसे मान लो आपको पसंद नहीं है भाकरी, एमपी तो नहीं चलता आपको, एक आध दिन भी नहीं, एक बार तो ये जीतना सीखना है। परिस्थितियों में हमें कुछ भी मिल जाए, हमें उसको सीखना है। तो स्पर्शन इंद्रिय को विजय, हमें कभी कभार बिना गद्दी के सोना भी सीखना है, मतलब चटाई पर, जिससे हमें नींद आएगी नहीं आएगी। स्पर्शन इंद्रिय को जीतना सीखना है ना। कभी कभी ठंड है, गर्मी है, तो हमें कभी कभी गर्मी में भी कूलर नहीं चलाना, पंखा नहीं, कितनी देर सहन होता है देखते हैं। कभी इसको ट्राई किया करो। जैसे अब एकदम नहीं करना, हाँ गर्मी लग रही, हाँ गर्मी, ऐसा करते हैं ना, वो नहीं करना। देखते हैं आधी घंटा सहन हो गया, फिर उसके बाद भले ही बैठ जाओ तुम कूलर में, पंखे में, कोई बात नहीं, लेकिन आधी घंटा तो हम सहन करेंगे। ऐसे ठंड में बहुत जल्दी एकदम स्वेटर पहन लिया, बहुत जल्दी रजाई ओढ़ ली, ये नहीं। थोड़ा सहन करो कि आज आधी घंटे स्वेटर नहीं पहने, आधी घंटे बाद पहनेंगे। कितना ठंड सहन होती है, तो धीरे धीरे स्पर्शन इंद्रिय विजय हो जाएगी। रसना इंद्रिय, कभी कभार मन का नहीं मिलता, उसको खाना सीखो। जैसे रोज रोज हम गुलाम ना बने, गुलाम जानते हैं ना, रसना इंद्रिय। तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज हम यही नहीं, यही खा के आज पेट भरेंगे। आज हमारी टेस्ट इंद्रिय के लिए नहीं खाएंगे, आज हम सिर्फ जो मिलेगा उससे पेट भरेंगे। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय, हमेशा खुशबू आना चाहिए, ऐसा नहीं। आचार्य श्री को देखना, गुरुजी कभी कभी ऐसी जगहों से निकलते जहाँ हमारे पशु पड़े हैं, गंदगी है, नाली बह रही है, तो फिर भी गुरुजी यूँ नहीं करते थे, फिर भी आराम से निकलते थे।
तो कभी ऐसी जगहों पर कभी कुछ है तो सहन करो, नहीं कोई बात नहीं, तो ये घ्राण इंद्रिय जीत जाओगे। आंखें, तो आंखों को हमेशा कुछ भी देखने को मिलेगा तो पहली बात गलत चीज नहीं देखेंगे, अच्छी चीज, गलत चीज देखते ही ऑफ कट नहीं देखना, पहली बात। दूसरी चीज, अच्छी चीजों को भी हम गुलाम नहीं बनेंगे, नहीं तो अरे ये नाटक हमारा चला गया है ना, आता है ना कभी कभी। कभी कभी टीवी पे एकदम हमारा सीरियल चल रहा होता है आपका और एकदम लाइट चली जाती है, तो माइंड में क्या आता है, ओहो अभी जाना था। यस, ऐसे ही होता है ना। नहीं, कोई फर्क नहीं, नॉर्मल, गई तो गई, जाने दो। कान को हमेशा अच्छा सुनने को मिलेगा, कभी डांट भी मिलेगी, कभी तारीफ मिलेगी, तो सब तरीके से वातावरण में हम अपने आप को डेवलप करेंगे तो पांचों इंद्रियों को जीतेंगे। कभी पापा अच्छा भी बोलेंगे, कभी मम्मी अच्छा बोलेंगी, लेकिन कभी पापा डांटेंगे तो डांट के मुंह नहीं फुलाना है ना। वो कोप ग्रह में नहीं जाना। कोप ग्रह जानते हो? पहले राजाओं के यहाँ कोप ग्रह होता था। कोप ग्रह मतलब एक रूम होता था, रानी को जब गुस्सा आता तो वहां चली जाती थी, वो मुंह फुला के बैठ जाती थी। और अब वो बात ही नहीं कर रही, खाना नहीं खा रही, बेचारा राजा कह रहा है कहाँ गई भाई तू, तो कोप ग्रह में गई, तो अपने को वहां नहीं जाना। तो कभी अच्छा भी कहेंगे पापा, कभी बुरा भी कहेंगे, तो हमें सीखना है कि वाई क्यों कहा गया, तो हमें वो भी सीख के भी सब कुछ सहन करना भी सीखना है। बिना बात के डांट भी पड़ सकती है तो वो भी सहन करना है। डिप्रेशन नहीं, अरे बिना बात के डांट दिया, चलता है, क्या हो गया। कभी बिना बात के तारीफ भी तो हो जाती है, काम कोई करता है तारीफ अपनी हो जाती है, तो वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन डांट एक्सेप्ट नहीं है। हो जाता है ना, कभी किसी ने अच्छा काम किया और दीदी ने तारीफ आपकी कर दी, अरे वाह आपने बहुत अच्छा कर दिया, तो हमने ये नहीं बोला नहीं नहीं उसने किया, ऐसा कभी नहीं बोलते। लेकिन डांट दिया तो नहीं नहीं मैंने थोड़ी किया था, वो उसने किया था, यही करते ना। तो ये नहीं करना, तो डरना, अपने को पांच इंद्रियों को ऐसे जीतना है। जीतोगे? ठीक है, चलिए। इसके पश्चात हम बुलाना चाहते हैं कुमारी हर्षदा जैन को। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। नौ देवता में जिनालय को भी पूजनीय माना गया है, तो कभी कभी हम उस पर पैर रख देते हैं, या फिर मंदिर के अंदर जाते हैं तो पैर रख के जाते हैं, या फिर ऊपर अगर कलश चढ़ाना हो तो फिर उसके ऊपर पैर रख देते हैं, तो फिर वो क्यों, जबकि उसे पूजनीय कहा गया है? नौ देवताओं को पूजनीय माना गया है, लेकिन जैसे ये शरीर है, शरीर में ये आत्मा है, समझना मेरी बात को, समझ रहे हो? तो अब इस शरीर में जो आत्मा है वो वास्तव में पूजनीय है, लेकिन चूंकि इस शरीर के अकॉर्डिंग वो आत्मा के रहने से शरीर भी पूजनीय हो जाता है। लेकिन फिर भी इस शरीर को आप पैर भी धोते हैं ना, कभी मुनि महाराज जी के लिए आप छू के मालिश भी करते हो, दबाते भी हो, लेकिन आपका भाव क्या है? मुनि महाराज की वैया वृत्ति, आप उनका अपमान नहीं करना चाहते। मान लो महाराज जी को कांटा लग गया तो सुई से निकालना पड़ता है ना, तो सुई से निकालने में आप पाप लगेगा कि पुण्य? पुण्य लगेगा। पुण्य, क्योंकि अपन मुनि महाराज की वैया वृत्ति। ऐसे ही जो कलश चढ़ा रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पे हमारा भाव क्या है? उस जिनालय के अंदर बैठे हुए भगवान, क्योंकि जिनालय पूजनी भगवान से है, जिनालय पूजनी अकेला नहीं है, जिनालय में बैठे हुए भगवान से पूजनी है वो। ऐसे ही तो हमारा मुख्य जो फोकस होता है वो भगवान होते हैं। उन भगवान तक पहुंचने के लिए हमें उस जिनालय में तो प्रवेश करना ही होगा। तो हमारा जिनालय का अपमान या पैर रखने का भाव नहीं है, उस जिनालय के मीडियम से, माध्यम से हम भगवान तक पहुंचना चाहते हैं।
तो इस कारण से हमें पाप नहीं लगता, क्योंकि हम भगवान तक पहुंचने के लिए उस जिनालय में प्रवेश करना चाहते हैं। इसीलिए उस जिनालय का सबसे पहले हम बहुमान करते हैं, क्योंकि कण कण में वैसे तो जिनालय है वो, लेकिन फिर भी हमारा जो मुख्य उद्देश्य पर हमारे अंदर के भाव वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे उद्देश्य। तो कलश चढ़ाते समय भी और बाद में जब हम प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं, वो इसीलिए तो मांगते हैं, हे भगवान हमसे इस जिनालय में किसी प्रकार की अगर गलती हो गई हो अज्ञानता से तो आप क्षमा करें, ठीक है ना। तो ये याद रखना है हमें कि हम जिनालय 9 देवताओं में आता है। अब यही 9 देवता, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जिनालय को गलत भाव से क्षति पहुंचाए, तोड़ना चाहे, जैसे औरंगजेब आया था, मुगल आए, उन्होंने हमारे जिनालय को तोड़े, मूर्तियों को तोड़ा, तो उन्हें पाप लगेगा क्योंकि वो गलत भाव से आए। और वही व्यक्ति हम जब मंदिर को हम नया मंदिर बनाने के लिए पुराने मंदिर को हटाते हैं तो पाप नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, नया जिनालय डेवलप करना, इसी प्रकार से मंदिर में प्रवेश करना भी यही उद्देश्य है, इसलिए वहाँ पाप नहीं लगता, ये हमें याद रखना, ठीक है। तो हमें जिनालय में 9 देवता मानते हुए भी हमारा भाव कैसा है इस चीज पर सारी चीजें डिपेंड करती है। चल नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। हाँ, हो गया समय। चलो, और किसी को आप पूछना है, आखिरी प्रश्न किसी को पूछना है? आखिरी, अब आखिरी प्रश्न पूछना है। आपका संकेत आ गया, आपका समय हो गया, ताकि आप समय से जाएं घर। तो अंतिम जिसका प्रश्न है वो करे जल्दी से। कौन करेगा? कुमारी प्रचिति जैन आए बस, गुरुवर के इसके बाद आपका समय। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, कभी भी हमें पता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि झूठ बोलना ही पड़ता है, तब क्या करें? तो वो झूठ किसी के अच्छे के लिए बोला जा रहा है कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए तो बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आचार्य समर्थव्रत स्वामी कह रहे हैं, सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य नहीं बोलना जो दूसरे को आपत्ति में डाल दे, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना जो किसी को संकट में डाल दे। लेकिन ऐसा झूठ आपके लिए चलता है जिससे लोगों के प्राण बच जाएं, उनका हित हो जाए, उनको किसी प्रकार से दुख ना हो, तो वो झूठ थोड़ा सा छूट दी गई है, आगम में आपको चलिएगा। इतने लगे? चलिए एक छोटा सा प्रे करा के छोड़ता हूँ, जो आपसे प्रॉमिस किया था। दोनों हाथ जोड़ेंगे। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो। जो हो, जो है, हमको क्या, हम जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, घबराने जो हो, जो है, हमको क्या, हम पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को
आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, हम पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़ तू पाएगा क्या, तू पाएगा जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का उन भावों से क्या, उन भाव जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। सबको आशीर्वाद, अच्छे से पढ़िए, आपका अच्छा कैरियर हो, आपका अच्छा कैरेक्टर हो, आपके फ्यूचर अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे, ठीक है।